जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। हमने पहला जो क्लास था वो अपडेट कर दिया था। अभी फिलहाल स्टार्टिंग फेज में हम लोग जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारी YouTube के सारे लेक्चर्स को फॉलो करें। यहाँ पे आपको रेगुलरली अपडेट्स और क्लासेस जो हैं मिलने वाली हैं। बहुत जल्द हम लोग जो है इसी हफ्ते में रेगुलर हो जाएंगे। और हमने आपसे सजेशन भी मांगा था पिछली क्लास में कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए और कौन से टाइम पे चाहिए, उसके लिए आप कमेंट करिएगा। तो इस वीडियो में भी आप कमेंट कर सकते हैं साथियों। तो हम लोग लाइव जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले क्लास में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो कि आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, यानी वर्गमूल एवं घनमूल, वो चैप्टर हमने उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम अगले चैप्टर यानी कि आपका इंडिसेस एंड सर्ट्स है ना, इस चैप्टर को जो है सॉल्व करने वाले हैं ना, जिसे हम घातांक एवं करड़ी कहते हैं। ठीक है साथियों। और इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर सॉल्व किया था वो था आपका स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट साथियों। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे इस सीरीज के अंदर। और मैं बता दूं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपको मिलेंगी और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी फिजिक्स की ही क्लास जो है होने के चांसेस है, मतलब होगी आपकी। ठीक है साथियों। फिजिक्स में मैं बता दूं, चलिए आपको मैं जब अपडेट आएगी, वीडियो आएगी तो ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर की क्लास आएगी। आपको क्या लगता है वैसे आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन से चैप्टर की वीडियो सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका कुछ चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आप समझिए। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला देखिए साथियों, आपको सबसे पहला फॉर्मूला आपका a की पावर साथियों अगर m है इंटू a की पावर n है इंटू a की पावर r है अगर साथियों, ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n प्लस r, है ना। मतलब इससे क्या आपको पता चलता है साथियों कि अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो अगर आपकी कोई एक ही नंबर है और उसके पावर्स अलग अलग हैं, उसकी घातें अलग अलग हैं और बीच में अगर गुणे का चिन्ह है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, यानी पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। हिंदी में इनको जो m n और r लिखे गए हैं इन्हें घात कहते हैं और अंग्रेजी में इन्हें हम पावर्स कहते हैं साथियों। ठीक है, चलिए इंडिसेस भी कहते हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर आपका r दिया गया है। बराबर में हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस a की पावर n प्लस r, यानी कि घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर एक ही संख्या के ऊपर अलग अलग घातें हो और उनके बीच में गुणा का चिन्ह हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है साथियों, ये पूरे फॉर्मूले का चार्ट हमने आपको इकट्ठा दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको सारा फॉर्मूला दिख रहा है जो कि मैं एक एक करके सारा फॉर्मूला आपको समझाता है चल रहा हूं। ठीक है, देखिए साथियों, हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला समझिएगा, अगर a की पावर m भागा a की पावर आपका n लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि अगर गुणा है तो हमने क्या किया, प्लस किया। तो आपको क्या लगता है कि अगर भाग है तो हम क्या करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस करेंगे। तो मतलब अगर आधार सेम है, पावर्स अलग अलग हैं या सेम भी हैं, बीच में भाग का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, पावर्स घटा देंगे, यानी a की पावर m माइनस n हम इसे लिख सकते हैं साथियों। ठीक है, अगर साथियों a बटा b की पावर m दिया गया हो, है ना, तो आप इसे a की पावर m बटा b की पावर m लिख सकते हैं, या फिर आप इसे b बाई a की पावर होल पावर माइनस का m भी लिख सकते हैं। हमने किया क्या, एक हमने एक्स्ट्रा रूल का यहां पे यूज किया, b बटा a की पावर माइनस के m में। जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे साथियों तो हमें पता है कि x की पावर माइनस के 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन x होती है। ठीक है, तो अगर 1 अपॉन x को हम वापस से x में लिखना चाहते हैं तो x की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं।
इससे क्या सीख मिलती है कि मतलब नीचे की वैल्यू को अगर हम ऊपर भेजना चाहते हैं या ऊपर की वैल्यू को नीचे भेजना चाहते हैं तो उसके पावर में बस माइनस लगा के हम उसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर भेज सकते हैं। समझ में आ गया बात? तो ये आपका अगला नियम हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब देखिए पावर्स के मल्टीप्लीकेशन, मतलब हमने कौन कौन सा यहाँ पे सीख लिया, ये फॉर्मूला सीख लिया, ये फॉर्मूला सीख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने ये फॉर्मूला सीख लिया, है ना, हमने ये फॉर्मूला सीख लिया। अब हमारे बच गए बाकी के 3 से 4 आपके फॉर्मूले बच गए हैं, जिसमें से बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। मैं आपको और बता देता हूं कि अगर किसी भी संख्या, करोड़ अगर संख्या लिखी हुई है और उस करोड़ संख्या के ऊपर करोड़ वैल्यू लिखी है और 0 लगा दिया जाए तो इसका मान क्या होता है? 1 होता है। अगर x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अगर 1 लाख लिख दिया जाए साथियों और इसकी पावर अगर 0 कर दी जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या है अगर उसके पावर में 0 यानी शून्य लग गया है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है साथियों? उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला हमारा जो फॉर्मूला है वो a की पावर अगर m है, की पावर n है, के पावर p है, तो हम इसमें क्या समझते हैं? इससे हमें समझ में आता है, जैसे क्या है कि इसमें 2 तरीके के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। इसमें क्या है कि 2 तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। एक क्वेश्चन क्या होता है? पावर वाला होता है। एक क्वेश्चन क्या होता है? पावर में जो वैल्यूज होती हैं उनके बीच में गुणा होता है। तो उन्हीं के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, 2 फॉर्मूले। मैं दूसरा फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला है a की पावर m ब्रैकेट n, ये भी एक फॉर्मूला है। देखिए यहां पर a की पावर m इंटू n का मतलब है a की पावर m गुणा n हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए यहां पर 2 है, 2 की पावर 2 है कि होल, यहां पर एक ब्रैकेट में बंद है वैल्यू और यहां पर 3 लिखा हुआ है। तो यहां पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 2 का 3 में गुणा हो जाएगा पावर में और 2 तिहाई में 6 हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर यहां पर मान लो 2 की पावर 2 है, की पावर 2 है और इसकी पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 2 होगा, यानी 2 की पावर 2 की पावर 2 हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर 2 की पावर 2 का मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इसका मतलब है यहां पर 2 का स्क्वायर 4। या फिर अगर क्यूब रहता, अगर क्यूब रहता यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि चलो मैं क्यूब ही ले रहा हूं, मान लो यहाँ पे क्यूब और इसकी पावर में मैं 2 ले रहा हूं। ठीक है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 2 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसको। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर जैसे यहाँ पे 9 आया कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे 9 के बजाय अगर यहाँ पे क्या आ जाए? 3 आ जाए, तो 2 का फिर से क्यूब करना होगा। 2 का क्यूब क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। समझ में आ जाएगा? समझ में आ गया बात? ठीक है, तो समझ में आ रही है बात? मतलब इस जो पावर में लिखा गया है उसके लिए हम पावर ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो आपका अगर ब्रैकेट लग गया और होल के पावर में कुछ भी लिखा हुआ है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है अंदर वाले पावर से। समझ में आ गया होगा आपको ये बात? ठीक है, चलिए, तो ये चीज हमने देख ली, जो कि आपका क्या दिया है, 2 चीजों के 2 फॉर्मूले के बीच में ये आपका और इस फॉर्मूले में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। इसके बाद हमने कहा कि किसी भी संख्या के ऊपर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। लास्ट फॉर्मूला आपका कि अगर 2 अलग अलग संख्याएं हैं, ठीक है, 2 अलग अलग संख्याएं हैं साथियों और उनका जो पावर है वो सेम है, जैसे a की पावर m है इंटू a की पावर आपका b की पावर आपका m है, तो हम इसे a इंटू b की होल पावर m लिख सकते हैं। क्या डिवाइड में भी ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर a की पावर m भागा b की पावर m लिखा है तो हम इसे a बटा b की होल पावर m लिख सकते हैं। भाग का मतलब क्या होता है? बट्टा ही तो होता है। समझ में आ रही है बात? तो ये इस तरीके से हम लोग जो है इसे कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा? आई होप सो सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे यहाँ लिखे हुए। ठीक है, तो ये आपको मैंने एज अ नोट्स के तौर पे इस पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिया है और अब आपको ये फॉर्मूला क्लियर होगा। इन फॉर्मूले में कोई भी डाउट आपके अब साथियों नहीं रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मूले बहुत अच्छे से आप समझने के बाद सीधे आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप सभी के स्क्रीन पर साथियों आ चुका है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है
3 की पावर m माइनस 1, ठीक है, मैं हाईलाइट करते चलता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। 3 की पावर m माइनस 1 है, कलर मजा नहीं आ रहा है, इसको दूसरे कलर में करते हैं, m माइनस 1 है और यहां पर m प्लस 1 है 3 की पावर में, और बराबर में 810 दिया हुआ है, और कह रहा है कि आप m की वैल्यू यहां पे बताओ। क्या बताओ? m की वैल्यू बताओ। फाइंड वैल्यू ऑफ m इन गिवन एक्सप्रेशन 3 की पावर m माइनस 1 प्लस 3 की पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू 810, ठीक है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए हम आपको दो चीजें सिखाएंगे, मैं स्पष्ट आपको बता देता हूं। मैं आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, मैं आपको वो चीजें भी सिखाऊंगा जो जेन्युइन है, मतलब जहां शॉर्टकट आप शायद जबरदस्ती का लगा रहे हो लेकिन शॉर्टकट की जरूरत ना हो, वहां पे शॉर्टकट चाहिए ही नहीं, शॉर्टकट से आप फंस जाओगे और ज्यादा लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो हम वहां पर शॉर्टकट जबरदस्ती का नहीं घुसाएंगे, जहां पर जरूरत नहीं है, जहां पर हमारा कन्वेंशनल या मैनुअल तरीका जहां पर रहेगा वहां मैनुअल, और जहां कंसेप्ट बेस्ड, जहां पर ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वहां पे मैं ट्रिक से क्वेश्चंस कराऊंगा। देखिए मेरे में और अन्य टीचरों में बहुत बड़ा एक फर्क है, मैं लिमिटेड पढ़ाता हूं, लिमिटेड क्वेश्चन कराता हूं और वही से आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अनदर टीचर्स दुनिया भर का पढ़ाते हैं, दुनिया भर के तरीके से पढ़ाते हैं, और आता आपके जो है मुट्ठी में मुट्ठी भर आपकी चीजें आती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हम जो पढ़ाएंगे बहुत लिमिटेड पढ़ाएंगे। आप मैं जो कंटेंट करा रहा हूं सिर्फ उसे भी फॉलो करेंगे तो 100% आप स्कोर कर लोगे। एक बात आप समझ लेना कि मैं इसलिए बच्चों को नहीं पढ़ाता हूं कि वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेंगे या आईआईटी में एडमिशन ले लेंगे, मैं रैंक के लिए पढ़ाता हूं। जो बच्चा हमसे रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ता है उसकी रैंक फिक्स होती है, जो गाइडेंस को फॉलो करता है उसकी रैंक फिक्स होती है, ठीक है, मतलब उसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलना फिक्स होता है, ठीक है। बाकी जो बच्चे बस नॉर्मली भी एवरेज तरीके से फॉलो करते जाते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी होते हैं, उन्हें भी एडमिशन मिल जाता है कहीं ना कहीं किसी न किसी कॉलेज में। ये आज तक का रिकॉर्ड रहा है हमारे इस प्लेटफॉर्म का। तो आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो बस मैं जो जो गाइडेंस देते जा रहा हूं आप फॉलो करते जाओ, आप टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे, है ना। और रेगुलरली अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपका जो भी सपना है वो सपना पूरा हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में हम लोग, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, कैसे हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। मैंने बताया आपको नियम कि बीच में अगर माइनस है ना। एक चीज मैं और आपको फॉर्मूले में दोबारा मतलब एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। ये आपका है हमने जो भी फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूले जो है रिवर्सिबल भी हैं, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि मतलब a की पावर m प्लस n प्लस r है तो ये उल्टा भी लिखा जा सकते हैं, a की पावर m इंटू a की पावर n इंटू a की पावर r। a की पावर m माइनस n है तो a की पावर m भागा a की पावर n लिखे जा सकते हैं, या a की पावर m बटा b की पावर m है तो यहाँ a बटा b की पावर m लिखा जा सकता है, यहाँ पे b बटा a की पावर माइनस m है तो इसे a बटा b की पावर m लिखा जा सकता है, x की पावर माइनस 1 है तो इसे 1 अपॉन x लिखा जा सकता है, कोई भी वैल्यू उसकी पावर 0 है तो 1 लिखा जा सकता है, तो 1 को किसी भी वैल्यू के पावर में 0 लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगला, अगर आपका ये चीज जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो उसका रिवर्स हो सकता है, या a की पावर m इंटू b की पावर m है तो आप मतलब अगर a इंटू b की होल पावर m है तो आप इसे a की पावर m इंटू b की पावर m लिख सकते हो, a अपॉन b की पावर m है तो आप इसे a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m लिख सकते हो, या a की पावर m का होल पावर n है तो अगर आप इसे a की पावर m इंटू n लिख सकते हो तो आप इसे a की पावर m इंटू n को a की पावर m के होल पावर n उल्टा भी लिख सकते हो, मतलब ये वाइस वर्सा रिवर्सिबल है सारी चीजें, ठीक है। ये समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। तो यही चीज सारी चीजें यहाँ यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। ज्यादा ट्रिक अगर लगाएंगे तो ये क्वेश्चन और ज्यादा कठिन होता जाएगा हमारे लिए। हम क्या करते हैं, देखिए बीच में यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो 3 की पावर m, ठीक है, माइनस है तो क्या आ जाएगा, सिंपली भाग आ जाएगा, और भाग को हम बट्टे में भी तो लिख सकते हैं, तो 3 की पावर m बट्टा 3 हम लिख सकते हैं किसे, मान लो पहले हम भाग में ही लिख के आपको समझा देते हैं। मान लो यहाँ भाग लिख दिया हमने और 3 की पावर 1 लिख दिया, है ना। 3 की पावर m और 1 है तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस भाग को हम बट्टे में भी लिख सकते हैं थोड़ा सा अपने लिए आसान बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने कर दिया 3 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद बीच में प्लस का साइन लिख लेंगे, 3 की पावर m है तो इसे हम एज इट इज नोट करेंगे,
और इनटू आ जाएगा क्योंकि पावर में प्लस है, और इनटू 3 की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये बराबर में 810 यानी 810 दिया है, एज इट इज हमने नोट कर लिया। अब देखो यहां से 3 की पावर m और यहां से 3 की पावर m हमने कॉमन कर लिया, यहां से हम दोनों जगह से इसे कॉमन कर ले रहे हैं, तो 1/3 प्लस का यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचा, और बराबर में 810 हो गया। ठीक है, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 आएगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, तो 3 की पावर m इंटू 10/3 बराबर में 810 यानी 810 आ जाएगा। अब देखो यहाँ कुछ चीजें कटेंगे, है ना, जैसे ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 को हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो अगला जो स्टेप आ जाएगा आपका यहाँ पे 3 की पावर m इज इक्वल्स टू 81 इंटू 3 आपका आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, समझ में आ रहा है? बीच में मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो 3 की पावर m बराबर में 81 को हम 3 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 81 81 जो होता है, मैं आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 होता है। ठीक है, हम इसे कैलकुलेट करें अगर, तो बीच में अगर गुणा है और घातें अगर अलग अलग हैं और बेस अगर आधार एक ही है, तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर 4 प्लस a यानी 3 की पावर m बराबर में 3 की पावर 5 हो जाएगा। अब चूंकि आधार समान है दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में राइट साइड में बराबर के चिन्ह के, तो घाते भी बराबर होंगे, यानी m का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मैंने बताया इसे बहुत इत्मीनान से, शिद्दत के साथ, प्रेम के साथ, तो समय लगा, लेकिन अगर आप इसे करोगे मेथड सीख करके, प्रैक्टिस में रहेगा आपके, तो विद इन सेकेंड्स आप कर लोगे। बहुत सिंपल मेथड, मैं इसलिए इतना धीरे इतना स्लो पढ़ा रहा हूं, और अगला 2-4 और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, ताकि मैं एक एक स्टेप पे जो फार्मूले लग रहे हैं उनके साथ एक्सप्लेन करते हुए बता सकूं, ताकि आपको कोई समस्या ना आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है युगपत समीकरण है 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 1 तथा 2 की पावर x माइनस वाई बराबर 4 का हल ज्ञात कीजिए। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 1 एंड 2 की पावर x माइनस वाई बराबर 4। इसका सॉल्यूशन निकालना है, यानी x और y की वैल्यू पूछ रहा है। x और y की वैल्यू ऑप्शन में दी गई है, और आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें x और y की वैल्यू या x की वैल्यू क्वेश्चन में हो और आपको ऑप्शन में उसकी वैल्यू दी हो, सिंपली ऑप्शन से उठाकर रख लो क्वेश्चन में और सॉल्व करके और चेक कर लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है दिए गए सभी समीकरणों को, वही करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। आइए मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे x प्लस वाई यहाँ पे दिया है, यहाँ x माइनस वाई। अब ऐसा हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें से वैल्यू अगर हम यहाँ रखते हैं तो सेटिस्फाई करता है। जैसे पहला ऑप्शन है x बराबर 1 और y बराबर माइनस का 1, तो 2 की पावर x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1, यानी 2 की पावर 1 माइनस 1 मतलब 0, यानी बराबर में 1 आ गया। हमने LHS वैल्यू सॉल्व किया, RHS आ गया, मतलब ये सही है, ये संतुष्ट कर रहा है। क्या हम चेक करेंगे अगला भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 की पावर x माइनस वाई लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू 1 दी है वैसे हमने रख लिया, ठीक है। इसके बाद माइनस लगा है तो हमने माइनस लगा दिया, लेकिन y की वैल्यू माइनस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 हमने रख लिया, तो यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और 2 की वैल्यू 1 + 1 यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पर आपका ये भी संतुष्ट हो गया, ये भी समीकरण वेरीफाई हो गया। हमने LHS लेकर के सारी वैल्यूज रखी और वेरीफाई हो गया, RHS मिल गया, यानी यही करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अगर आप कैलकुलेशन में थोड़ा सा फास्ट होंगे और होना भी पड़ेगा आपको, तो आपको सेकंड्स लगे होंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी कोई ऑप्शन आप रखोगे तो एक समीकरण हो सकता है कि संतुष्ट हो जाए लेकिन दूसरा नहीं होगा, हो सकता है कि दूसरा संतुष्ट हो जाए लेकिन पहला नहीं होगा। तो आपको सही आंसर के लिए जरूरी है कि दोनों ही समीकरण या 2 से अधिक समीकरण दिए गए हैं तो सभी समीकरण जो है सेटिस्फाई होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए उस ऑप्शन के साथ। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा और भी कुछ चीजों को समझिए हमारे साथ, जो मैं आपको समझा रहा हूं, समझाना चाहता हूं। ठीक है, मान लीजिए 3 संख्याएं A, B और C लिखी हुई हैं। ये संख्याएं कौन कौन सी हैं? ये संख्याएं हैं रूट में 8 माइनस रूट में 7, रूट में 7 माइनस रूट में 6 और रूट में 6 माइनस रूट में 5। पैटर्न समझिएगा, पैटर्न क्या है? रूट में संख्याएं हैं और डिफरेंस उनके बीच क्या है? सेम है। जैसे 8 और 7 के बीच 1 का फर्क है, +1, या फिर 8 से 7 की तरफ हम जा रहे हैं तो -1 का फर्क है। 7 से 6 की तरफ जा रहे हैं तो -1 का फर्क है, और 6 से 5 की तरफ जा रहे हैं तो -1 का फर्क है, और बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा है, माइनस लगा है। समझ में आ रहा है बात? अगर ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन हो, ठीक है, समझिएगा बात को, तो जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी संख्या होती है वही आपका सबसे बड़ा होता है। जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ा होता है, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। यानी ये जो संख्या है रूट में 6 माइनस रूट में 5, जो नंबर्स के पेयर हैं 6 और 5, ये दिए गए सभी में सबसे छोटे नंबर के पेयर्स हैं, तो ये सबसे बड़े हो जाएंगे। जो सबसे बड़े होंगे वो सबसे छोटा हो जाएगा, और मझला तो सबसे मझला ही रहेगा, यानी ये सबसे छोटा हो जाएगा आपका। ठीक है, ये सबसे छोटा हो जाएगा। यानी कि साथियों, आपका ये जो संख्या है √6 माइनस √5, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा है। इसका मतलब है C सबसे बड़ा, B उससे छोटा और A जो है सबसे छोटा हो जाएगा। एम आई क्लियर? सब मतलब ये सबको क्लियर है ये बात कि C सबसे बड़ा, B सबसे छोटा, B उससे छोटा और A सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये अगर आपको क्लियर है तो मैं जस्ट एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर A बराबर में 1 बटा रूट में 8 माइनस रूट में 7 हो जाए, B बराबर में 1 बटा रूट में 7 माइनस रूट में 6 हो जाए, और C बराबर में 1 बटा रूट में 6 माइनस रूट में 5 हो जाए, आप देखेंगे कि मैंने सेम संख्याएं लिखी हुई हैं। ये अंतर सेम होना चाहिए। संख्याएं और भी डिफरेंस की हो सकती हैं, जैसे ये 8 है तो 6 हो सकता है ना, यहाँ पे 7 है तो 5, 7, 5 हो सकता है। मतलब डिफरेंस बस सारे नंबर्स में सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर संख्याएं बस एक बट्टे में लिख दी गई हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। मतलब जो हमने बताया आपको जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर ये संख्या जो है, हमने क्या बताया अभी आपको पीछे, हमने बताया कि ये संख्या सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, और ये संख्या साथियों सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। ठीक है, वे देखेंगे अगर हम पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि थोड़ा मैं भी न्यूअर हूं इस सिस्टम के साथ में। ठीक है, तो मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अगर नहीं होगा ये होता है तो आप इसे कॉपी में नोट करना, जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो सबसे बड़ी संख्या वो सबसे बड़ी होगी, जो सबसे छोटी संख्याओं का पेयर है वो सबसे छोटी संख्या होगी। मतलब यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पीछे हमने लिखाया कि ए सी सबसे बड़ा, बी उससे छोटा, ए सबसे छोटा है, यहाँ जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सी सबसे छोटा, बी उससे बड़ा और सबसे बड़ा यहाँ पे ए हो जाएगा। जस्ट आप देखिए अपोजिट हो गया, सेम नंबर है बट एक बटे में एक के नीचे में हमने लिख दिया। तो समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को लिखा है, आपकी स्क्रीन पर है, सेम क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है। हमने आपको यहाँ पर जस्ट अभी अभी बताया, सबसे छोटी संख्या पूछी जा रही है 1/1 वाले में। 1/1 वाले में हमने आपको समझाया कि जो सबसे छोटी संख्या होगी वही सबसे छोटी रहेगी, जो सबसे बड़ी संख्याएं होंगी वो सबसे बड़ी रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर आपको 5 और 3 दिख रहा है। डिफरेंस अगर मैं आपको दिखा दूं,
मैं क्या कह रहा था डिफरेंस का, जैसे यहाँ 7 से 5 पे जाओगे तो माइनस का 2, 5 से 3 पे जाओगे तो माइनस का 2, 9 से 7 पे जाओगे माइनस का 2, 11 से 9 पे जाओगे माइनस का 2। डिफरेंस सेम है, ठीक है, पैटर्न वही है। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या आपसे पूछी गई है, क्योंकि यहां पर सबसे छोटी संख्याओं का पेयर 5 और 3 का है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1/√5 माइनस √3। देखिए इसमें कुछ सॉल्व करने जैसा नहीं है और ना ही आपको जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसे बस आप अपने एग्जाम से पहले एक बार देख के चले जाना, याद होना चाहिए बस, है ना, कि क्या है, और याद होने के लिए रिवीजन चाहिए, है ना। तो आप एक बार बस क्वेश्चंस को देख लिया करो कि कैसा पैटर्न है, क्या है, बाकी क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 + 2√3/7 + 4√3 बराबर a + b√3 हो तो b का क्या मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, b की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, क्या होगी। ठीक है साथियों, देखिए आपको पहले इस फॉर्मेट में इसको लाना पड़ेगा, तभी आप बता पाओगे हाँ a का क्या मान है या b का क्या मान है या पूरे इस समीकरण का क्या मान है। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे, परमेयीकरण को, है ना, रैशनलाइजेशन को। रैशनलाइजेशन क्या होता है मैं क्वेश्चन के अंदर ही बता देता हूं कि अगर 5 + 2√3 आपका लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा है 7 + 4√3, तो रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि साइन बदल के, बीच की साइन बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। ठीक है, अगर अंश और हर में है तो, और अगर अंश हर में नहीं है तो बीच का साइन बदल के गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन करना है इसका हमें, तो नीचे हर में वैल्यू है ना, यहां पर क्या करेंगे, बीच वाला साइन यानी कि प्लस का साइन, नीचे वाली वैल्यू का प्लस वाले साइन को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 - 4√3 इसका ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब देखो नीचे अगर आप देखोगे तो a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है ना, और ऊपर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 का 7 में गुणा करेंगे 35 आ जाएगा, 5 का 4√3 में गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, 5 चौका 20 √3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस 2 का गुणा, एक मिनट, थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे जा रहे हैं। चलिए, प्लस है यहाँ पे और यहाँ भी प्लस है तो 7 दूना 14 आ जाएगा यहाँ पे √3। ठीक है, और प्लस यहाँ पे और माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 चौका 8 और गुणा √3 × √3 मतलब 3, 8 3 का 24, तो यहां पर क्या आ जाएगा 24 24। समझ में आ रहा है बात। चलो हमने क्या किया, बट्टे वाला सॉल्व किया। हमने कहा देखो a + b है और a - b है, फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए। a + b × a - b बराबर में होता है a² - b²। नहीं पता है तो नोट कर लो, हमने साइड में लिख दिया है इसलिए फॉर्मूला। ठीक है, चलो हमने लिख दिया। अब देखो a² मतलब 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा यहां पे नीचे। आगे कैलकुलेट करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। चलो नेक्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करेंगे हम। तो 35 और 35 में से 24 को हम घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 24 6 30 और 5 35 मतलब 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। माइनस है और यहाँ प्लस है, 20√3 है और 14√3 है, तो 20 में से 14 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो भी माइनस का 6√3। और नीचे क्या है, नीचे भैया 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 मतलब 48 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करोगे तो 49 में से 48 चला जाएगा तो नीचे 1 आएगा, यानी 11 - 6√3 बटा 1 हो जाएगा। और लास्ट स्टेप में 11 - 6√3 आपका आ जाएगा। बराबर में अगर आप देखोगे तो यहां पर दिया है a + b√3, है ना, और कंपेयर करके आपको b की वैल्यू क्वेश्चन में पूछी गई है कि b की वैल्यू बताओ।
तो देखो यहां पर प्लस है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे 6 है और यहाँ पे b है, तो मतलब b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। साइन के साथ लेते हैं कभी भी वैल्यू, तो माइनस का 6 इज द करेक्ट आंसर। मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो बच्चे बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिएगा और इसका आंसर दीजिएगा मुझे, ठीक है। a की पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी की पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू c की पावर 1 बाई जेड है एवं b स्क्वायर बराबर में ac है, तो x प्लस z का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, निकालते हैं क्या होगा इसका वैल्यू, ठीक है। देखिए साथियों, आपको सबसे पहले इनको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, सभी को k मानना पड़ेगा, यानी a की पावर 1 बाई एक्स बराबर में b की पावर 1 बाई वाई बराबर में c की पावर 1 बाई जेड को k मानना पड़ेगा आपको सबसे पहले, ठीक है। तो अगर हम इंडिविजुअल सॉल्व करें, a की पावर 1 बाई एक्स बराबर k अगर रखें और x को दूसरी साइड भेजें तो a बराबर में k की पावर x लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर b की पावर 1 बाई वाई को सॉल्व करेंगे k के बराबर रख के, है ना, b की पावर 1 बाई वाई बराबर k, तो y जो है k की पावर में चला जाएगा, b बराबर में k की पावर y लिख लेंगे, है ना। चलो c को इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे, c की पावर 1 बाई जेड बराबर k रख के, तो c बराबर में k की पावर z आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें a की, b की और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी, है ना। हमने a b और c की वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है b स्क्वायर बराबर में a इंटू सी। b की वैल्यू हमारे पास k की पावर y है, तो k की पावर y b की वैल्यू रखेंगे और इसके होल पावर 2 दिया है, 2 लिख लेंगे। a की वैल्यू k की पावर x है तो k की पावर x कर लेंगे, बीच में गुणा है तो गुणा लगा देंगे। c की वैल्यू k की पावर आप देखिए z दिया है तो k की पावर हमने z लिख दिया। k की पावर 2y बराबर में k की पावर x प्लस z आ जाएगा आपका। अब चूंकि देखिए साथियों k आपका बेस बराबर है तो पावर्स जो है आपकी यहाँ पे जुड़ जाती हैं, तो x प्लस जेड हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पर k यानी बेस बराबर है तो खाते भी बराबर होंगे, यानी 2y बराबर में x प्लस जेड आ जाएगा। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों, x प्लस जेड बराबर में 2y यानी ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर दिया गया है, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा, है ना। चलिए ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 1/1 प्लस पी की पावर x माइनस वाई प्लस 1/1 प्लस पी की पावर y माइनस एक्स, और इसको सॉल्व करके बताना है। देखो साथियों इसे हम लिख सकते हैं 1/1 प्लस पी की पावर x, और पावर में माइनस है तो बट्टा लग जाएगा, और p की पावर y लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, ठीक है, प्लस लगा देंगे। हम ये देख रहे हैं कि ये कलर अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है, आप लोग बताना। और यहां पर 1 में 1 प्लस पी की पावर y, और माइनस है तो बट्टा लग जाएगा, p की पावर x लिख लेंगे। ये समीकरण सिंप्लीफाई होगी, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। मजा नहीं आ रहा है, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। देखो p की पावर y का गुणा 1 में करेंगे तो बराबर में 1 में p की पावर y प्लस p की पावर x हो जाएगा, और अपॉन में p की पावर y आ जाएगा, ठीक है, प्लस 1 में यहां पर भी p की पावर x का गुणा 1 में होगा तो p की पावर x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस p की पावर y आ जाएगा, और नीचे p की पावर x आ जाएगा। अब ये p की पावर y जो है वो ऊपर, यहाँ p की पावर जो x है वो ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए p की पावर y ऊपर चला जाएगा तो p की पावर y और अपॉन में p की पावर y प्लस p की पावर x हो जाएगा, बीच में प्लस है, p की पावर x अपॉन में p की पावर y प्लस p की पावर x है। यहाँ जो p की पावर x है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब चूंकि देखिए हर समान है, यानी नीचे वाली वैल्यू सेम है,
तो ऊपर की वैल्यू सिंपली जुड़ जाएंगे, यानी p की पावर x प्लस p की y और y लिख सकते हैं, और नीचे भी सेम चीज है p की पावर x प्लस p की पावर y। तो यहां पर सारी वैल्यूज कट जा रही हैं आपस में और वैल्यू क्या देंगी आपको 1। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। आपका ये जस्ट पहले वाले क्वेश्चन के जैसा आपका ये सवाल है, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज बदल दी गई हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इस सवाल को हम लोग कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को बड़ा ही आसान है करना। देखिए 2 की पावर x माइनस वाई प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर में 320 है और x का मान आपको बताना है। ठीक है, तो 2 की पावर x बट्टा लग जाएगा क्योंकि यहां पर माइनस है, 2 की पावर 1 यानी 2 भी हम इसे लिख सकते हैं, बीच में प्लस है लगा दिए। 2 की पावर क्या लिखा है x प्लस 1 यानी 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 बराबर में 320 है। ठीक है, अब देखो यहां भी 2 की पावर x है, यहां भी 2 की पावर x है, कॉमन कर लिया हमने, तो बचा क्या ब्रैकेट के अंदर 1/2 बचा यहां और 2 बचा यहां बराबर में 320। ठीक है, यहां पर देखो 2 की पावर x है इंटू 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 1 के साथ जुड़ जाएगा तो 5 आएगा बटा 2 बराबर में 320 को 32 गुणे 10 भी आप लिख सकते हो, लिख सकते हो आप बताना कमेंट करके, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। ठीक है, 5 से 10 काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और हम यहां पर कैसे लिख सकते हैं इसे, चलिए हमने यहाँ पे सॉल्व करा इसे, और कैसे लिख पा रहे हैं हम इसे। देखो 2 की पावर x जो है इसको हम एज इट इज रखेंगे, लेकिन 2 जो है उसको राइट साइड में भेज देंगे, तो 32 गुणा 2 गुणे 2 यानी 4 हो जाएगा, या फिर आप इसे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 2 की पावर x बराबर में 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, गुणे यहां पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 और 2 मिलकर के 2 की पावर 7 हो जाएगी, और यहाँ 2 की पावर x है ही, तो x बराबर में आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। राइट आंसर इज 7, यानी कि यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा साथियों, यानी कि यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर दिया गया है 7। क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं इसको। देखिए अगर हम x बराबर 0 रखते हैं इस समीकरण में तो क्या इसका वैल्यू होगा इस एक्सप्रेशन का, ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल में। तो हम x बराबर क्या रख दिए, 0 रख दिए यहाँ पे, है ना, सभी जगह पे जहां जहां x है। तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0 माइनस 1 अपॉन में 2 की पावर 0 प्लस 1 और माइनस 2 की पावर 0 हो जाएगी। ठीक है, चलो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 2 की पावर 0 माइनस 1 मतलब 2 की पावर माइनस 1 और अपॉन में 2 की पावर 0 प्लस 1 मतलब 2 और माइनस 2 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 1 प्लस 2 की पावर माइनस 1 मतलब 1/2 और अपॉन में आपका 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा, तो 2 एक कम 2 और 2 में 1 जुड़ जाएगा, 3/2 यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है साथियों, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। देखो 81 की पावर 6 है और इसके होल पावर 1/24 लिखा हुआ है। हमने आपसे कहा था कि 3 की पावर 4 जो होती है वो 81 वैल्यू होती है। आप गुणा करके देख लो, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 4 बार 3 का गुणा करके देखो क्या 81 आ रहा है और कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, देखो 3 की पावर अगर आप 4 लिखते हो, ठीक है, और आपका होल पावर 6 है और ये मझला ब्रैकेट लगा करके बड़ा ब्रैकेट लगा करके 1/24 लिख दिया जा रहा है ना, तो 4 का गुणा 6 में होगा, क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 6 का 24 हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, 1/24 लिखते हैं। अब आपको पता है x इंटू 1/x करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। ऐसे ही यहां पर भी 3 के पावर 24 गुणे 1/24 हो जाएगा और 24 से 24 कैंसिल, 3 की पावर 1 मतलब वैल्यू आएगी 3, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन यानी 3 जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है
आपका 3/7 की होल पावर आपका x+1 है, रूट के अंदर सारी वैल्यूज है, बराबर में 343 और अपॉन में 27 में x का मान आपका क्या होगा। देखो मैं कहता हूं कि जब भी स्क्वायर रूट का सवाल आए तो आपको बस इतना देखना है कि भैया कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारी इस वैल्यू को रूट से बाहर निकाल सकता है ना। साथ में जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप सेटिस्फाई करा दीजिए, सीधा राइट आंसर पे आप पहुंच जाओगे। आइए हम समझाते हैं कैसे। देखो यहाँ 3/7 लिखा है, लेकिन यहाँ 343/27 लिखा है। मतलब 7 का क्यूब 343 मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, अगर आपको ना पता हो तो 7 का क्यूब क्या हो जाता है, 343 हो जाता है, और 3 का क्यूब जो है आपको पता है 27 हो जाता है साथियों। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो नीचे 7 रहने से 343 तो ऊपर आ नहीं जाएगा, और ऊपर 3 रहने से नीचे 27 आ नहीं जाएगा। ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कैसे होता है, होल पावर में माइनस आने से। स्क्वायर रूट से कोई वैल्यू बाहर कब आती है, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होती है। तो हम एक ऐसी वैल्यू ऑप्शन से रखेंगे उठाकर, जो कि पहली बात है माइनस हो तो प्लस वाली दोनों वैल्यूज कट जाएंगी। दूसरी चीज, एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जो कि स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद भी क्यूब करके दे वैल्यू की। तो मिनिमम क्यूब करने के लिए वो वैल्यू क्यूब लाइक बचनी भी चाहिए, है ना। तो -7 अगर आप रखते हो यहाँ पे, ठीक है, 3/7 की होल पावर -7 + 1, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को काटने के लिए यहां पर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो आप 7 में से 1 घटा दोगे, कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो 3/7 का होल पावर -6 स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आओ। नेक्स्ट स्टेप में 3/7 की होल पावर क्या है, -6 है। माइनस हम हटा रहे हैं, 7 को ऊपर 3 को नीचे लिख रहे हैं कि होल पावर 6 के जगह पे हम इसे 2 × 3 लिख सकते हैं, और इसका हम एक और ब्रैकेट लगा रहे हैं, और रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं। सभी को पता होना चाहिए कि अगर x रूट में लिखा है तो हम इसे x की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं साथियों। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए आज, ठीक है। तो ये साथियों, अगर 2 से 2 काटोगे खत्म हो जाएगा, 7/3 का होल क्यूब बचेगा। 7 का क्यूब 343 और 3 का क्यूब 27 आता है। ये आपका वैल्यू बराबर में लिखा था, यानी यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए -7। क्लियर है सबको, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऑप्शन से पकड़ोगे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराते हुए, ठीक है। सॉल्व तो करना पड़ेगा आपको, बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट आंसर नहीं प्राप्त कर सकते। खासकर मैथमेटिक्स में कभी भी कंपटीशन में गलती मत करना। कोई कहे कि नहीं यार ऑप्शन को हम डायरेक्ट पकड़ सकते हैं ना, विदाउट कंफर्मेशन कभी आंसर हम नहीं टिक कर सकते हैं। मतलब तुक्का तो समझिए अपराध है मैथ के केस में। अगर आपको सवाल नहीं आता है, यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन, बट यू कैन नॉट टिक दैट क्वेश्चन इफ यू आर इन द कंफ्यूजन दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अगर आपको नहीं पता है, आप टिक मत करिए, ठीक है। देखिए 3 की पावर x + 5 = 27 की पावर 2x - 5 है, में x का क्या मान होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए साथियों, यहाँ पे 3 की पावर x + 5 है, इसको हम एज इट इज रखेंगे, बराबर में 27 की पावर 2x - 5 है। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और यहां ब्रैकेट में 2x - 5 ऑलरेडी जो था हमने लिख दिया। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इस ब्रैकेट के अंदर। तो 3 की पावर x + 5 बराबर में 3 की पावर 3 2 जा 6x - 5 3 जा 15 हो जाएगा। बेस सेम है, पावर सेम हो जाएगी, यानी x + 5 बराबर में 6x - 5 हो जाएगा। माइनस का 5 इधर आएगा, x उधर जाएगा, तो सॉरी 5 मैं कह रहा हूं, माइनस का 15 है, माइनस का 15 इधर आएगा और x उधर जाएगा, तो यहाँ माइनस का 15 प्लस का 15 और प्लस का 5 ऑलरेडी है, बराबर में 6x - x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 15 में 5 जुड़ जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर में x, 6x में से x चला जाएगा तो यहाँ पे 5x आ जाएगा। 5 से 20 कट जाएगा आपका, ठीक है, कितने बार में, 4 बार में, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, जो कि आपसे पूछा गया था कि x का मान क्या होगा ये बता दो, ठीक है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो
7 माइनस 4√3 एक्स की वैल्यू दी गई है और x प्लस 1/x का मान बताना है आपको। देखो कभी भी x की वैल्यू दे और 1/x की वैल्यू निकालना है तो बस बीच का साइन बदल दो। आओ मैं ये कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हो, जैसे 1/x आपको चाहिए और x है, x प्लस 1/x हम रख लेंगे, तो 1 अपॉन में क्या आएगा 7 माइनस 4√3। अब इसे देखो रैशनलाइज करेंगे हम, मैंने बोला था बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कर देंगे यहाँ पे गुणा, ठीक है। तो ऊपर तो 7 प्लस 4√3 आ जाएगा और सेम चीज पिछले क्वेश्चन में थी, याद करो 7 माइनस 4√3, 7 प्लस 4√3 a प्लस बी और a माइनस बी का होल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, जिसमें 7 का स्क्वायर 49 और 4√3 का स्क्वायर 48 आ रहा था। तो 49 में से 48 घट जाएगी, मतलब 7 प्लस 4√3 और यहां पर 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और वैल्यू आएगी 1/x की, क्या 7 प्लस 4√3। समझ में आ गया है आपको बात? मतलब खेल सारे यहीं पे है। यहां पर आपको करना क्या था, आपको करना यूं था कि बस यहां पर रैशनलाइजेशन आपकी इच्छा थी, कर सकते थे नहीं भी कर सकते थे, क्योंकि मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि अगर x की वैल्यू दी हुई है कुछ इस पैटर्न में तो 1/x की वैल्यू बस बीच का साइन बदल दो, आ जाएगा, ठीक है। आओ हम सॉल्व करते हैं, आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्या दी गई है 7 माइनस 4√3 और 1/x की वैल्यू क्या है 7 प्लस 4√3। सॉल्व कर लेंगे, 4√3 से 4√3 कैंसिल हो जाएगा, हमें ब्लैक से काटना था। 4√3 से 4√3 कैंसिल और साथ साथ जोड़ करके 14 हो जाएगा। राइट आंसर इज 14। ठीक है, क्लियर है सबको? हमने 7 4√3 वैल्यू रखी x की और 1/x की वैल्यू निकल के आई थी 7 प्लस 4√3 हमने रख दिया, बीच में प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगाया, 4√3 से 4√3 कैंसिल और साथ साथ जोड़ करके 14 हो गया। ठीक है, अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या है, कैसे कर पाएंगे इसको। देखो 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 36 की पावर z आपको दिया गया है। देखो अगर हम इसे सॉल्व करें थोड़ा सा, मतलब ये कन्वेंशनल मेथड से ही करना पड़ेगा और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसको करने का, और आपको याद रखना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन में मैं मार्क कर दे रहा हूं, आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा इस क्वेश्चन को, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टार लग गया है इस पे, आप याद रखना कि ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, क्योंकि इसमें आपको भूलने के सबसे ज्यादा चांसेस है, ये मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं। देखो आप यहां पर देखो 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y लिख सकते हो। देखो 2 की पावर x की वैल्यू भी 36 की पावर z है और 3 की पावर y की वैल्यू भी 36 की पावर z है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, आप इसे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर में 36 की पावर 2z लिख सकते हो, z z जुड़ जाएगा। ठीक है, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x इंटू इधर 3 की पावर y ही रहेगा, 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और स्क्वायर यानी 6 की पावर 2 और 2z ऑलरेडी है, 2 में 2z का मल्टीप्लाई होगा 4z आ जाएगा यहाँ पे। अब 6 की पावर 4z है, आप इसे कैसे लिख सकते हो, आप इसे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y बराबर में 2 की पावर 4z और इंटू 3 की पावर 4z में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने सारे नियम आपको बताए हैं कि क्या क्या नियम होते हैं और उन्हीं नियमों से मैं कर रहा हूं, कहीं से भी मैं कुछ अलग और नया चीज यूज नहीं कर रहा हूं। कभी भी आपको कोई डाउट हो कि सर ने ये कैसे ये स्टेप कैसे लगाया, तो तुरंत पीछे करके वीडियो को, क्लास को, आप सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे कि यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा है। फॉर्मूला वाला चार्ट खोलेंगे आप, वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला आपको लगाया गया है यहाँ पे। ठीक है, अब ये चीज हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें स्पष्ट है कि देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, मतलब बेस सेम है तो पावर सेम होंगी। x बराबर में 4z है वैल्यू और y बराबर में क्या हो जाएगा, y बराबर में भी 4z होगा। मतलब अगर हम देखें तो z बराबर में यहाँ क्या निकल के आएगा x/4, क्योंकि ये 4 दूसरी तरफ चल जाएगा, और यहाँ z बराबर क्या निकल के आएगा y बराबर 4, ये निकल के आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हम दोनों z को अगर जोड़ दें ये, तो क्या हो जाएगा x/4 प्लस y/4
4 हो जाएगा, है ना। यानी आधार सेम है तो ऊपर की वैल्यू जुड़ जाएगी, x प्लस वाई बटा 4 हो जाएगा, और यहाँ z z मिलके 2z हो जाएगा, और 2 को दूसरी तरफ भेजें तो z बराबर में x प्लस वाई बराबर बटे में आपका क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बटा 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं होगा अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये क्वेश्चन देखिए, a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a हो तो x y z का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। x इंटू वाई इंटू जेड का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, अगर a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a दिया और x y z का आपको वैल्यू यानी मान पूछा जा रहा है, तो कैसे करेंगे हम इसको, किसी भी एक को पकड़ लीजिए, c की पावर z बराबर a को पकड़ लीजिए, या a की पावर x बराबर b को पकड़ लीजिए, किसी को भी एक को पकड़ लीजिए सबसे पहले। ठीक है, हम मान लो यहाँ पे c की पावर z बराबर a पकड़ ले रहे हैं, तो c की वैल्यू क्या दी है, b की पावर y दी है, तो b की पावर y हम c की जगह पे रख सकते हैं, और z पहले से था। ठीक है, और बराबर में क्या है, a तो है ही ऑलरेडी। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है, a की पावर x है, तो a की पावर x रख लेंगे, x y z बराबर में a की पावर 1 आ जाएगा। अब आप देख पा रहे हो कि आधार दोनों तरफ समान है, पावर्स डिफरेंट है, जो कि आपका मतलब डिफरेंट क्या है, मतलब आधार सेम है तो और बराबर का चिन्ह लगा तो पावर्स भी सेम होंगे, एक्स वाई जेड बराबर में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, ये होता है स्टेप। चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखो, 256 की पावर 0.06 इंटू 256 की पावर 0.19 दिया गया है, और इसका आपको वैल्यू बताना है। देखो 256 की होल पावर, ये पावर आपका जुड़ जाएगा 0.06 और 0.19, तो आपका वैल्यू आएगा 0.25, जोड़ के आप देख लेना। ठीक है, बैठ के आराम से देखो कैसे जोड़ते हैं, पॉइंट वाला 0.19 लिखेंगे और 0.06 लिखेंगे, और 19 में 6 जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, 0.25। ठीक है, अब 256 क्या होता है आपका, 4 की पावर 4 जो वैल्यू होती है वो 256 होती है, 256 होती है। आपको अगर डाउट हो तो आप गुणा करके लिख लेना, 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256। ठीक है, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा, और जो 0.25 है ना, तो इसे हम 1/4 लिख सकते हैं। 1 को 4 से भाग करना कैलकुलेटर से, तो आपको 0.25 मिलेगा। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी 4। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 जो है करेक्ट आंसर होगा, 4 इसका राइट वैल्यू आएगा। ठीक है, समझ में आया, पॉइंट जोड़ना भी आपको पता चल गया होगा कैसे होता है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट आपको समझाया था। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, ये जरा चीज फिर से रिमाइंड कर लो, रिकॉल कर लो, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो खत्म हो गया, हमने करा दिया था। ये क्वेश्चन देखो, हमने कहा कि यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यूज जो होंगी उनका डिफरेंस जो होगा, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यूज होंगी का पेयर होगा वो सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटी वैल्यूज जो होंगी वो सबसे बड़ी होंगी। यहाँ पे जस्ट अपोजिट होता, आप याद रखो कि उल्टा होता है। जस्ट यहाँ पर बड़ी वैल्यू छोटी दिखती है, छोटी वैल्यूज बड़ी दिखती हैं। हमसे बोला गया है कि ये जो आपके सारे एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, इनमें कौन सा व्यंजक सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हमें बताना है कि कौन सा है। तो सबसे छोटा ही सबसे बड़ा होगा, तो सबसे छोटा कौन सा है, 5 और 3। 5 और 3 डिफरेंस अगर देखोगे तो सारे में सेम आएगा, है ना, सारे में लगभग सेम आएगा। ये 17 लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 17 लिखा है क्वेश्चन में, 19 17 13 11। ठीक है, 7 5 5 3। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप करेक्शन करो, थोड़ा सा ये मिस्टेक, एक चीज बहुत माइनर सा मिस्टेक है, यहाँ 19 और 7 लिखा है, यहाँ 19 और 17 होगा। ठीक है, डिफरेंस सेम मांगता है इसमें। ठीक है, चलो ये हो जाएगा आपका -2 -2 -2 और -2। ठीक है, ये मिस्टेक था, मिसप्रिंट था, टाइपिंग एरर। देखिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया यहाँ पे अभी जस्ट कि सबसे छोटी संख्याओं का पेयर सबसे बड़ा हो जाता है। तो सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे
आपकी 5 और 3 दी गई हैं, तो ये सबसे बड़ी हो जाएंगी आपके। यहाँ पर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर आपका ये आपकी बुकलेट जो मिलेगी आपको 40 नंबर क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, है ना। ये क्वेश्चन देख लो आज का जबरदस्त सा क्वेश्चन जरा। 7 की पावर 0 मतलब किसी भी संख्या की पावर 0 तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इनटू 25 की पावर माइनस का 3/2 है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, कि होल पावर माइनस का 3/2 दिया हुआ है, बीच में माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे और 5 की पावर माइनस के 3 को एज इट इज हमने लिख लिया। ठीक है, अब आप देखोगे ध्यान से तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर बचेगा क्या 5 की पावर माइनस का 3 माइनस 5 की पावर माइनस का 3, और एक ही चीजें जब लिखी हुई हैं तो ये क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, बीच में माइनस का चिन्ह है तो वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ साथियों ये हमारा अंतिम सवाल था इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर का नाम क्या है, इंडिसेस एंड सर्ट्स। ठीक है, देखिए स्पेशल क्लास मैं आपके लिए लाऊंगा जो कि होगा आपका पीवाईक्यू क्लास हर चैप्टर के बाद। उसमें क्या होगा कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए रहेंगे ना, वो क्वेश्चन मैं छांट कर पेपर्स में से लाऊंगा और उसे आपके सामने सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग ये एक एक्स्ट्रा चीज करेंगे, और अभी फिलहाल एकाध सीरीज की एकाध क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर आएगी, है ना। आप जज करना, बताना कैसी ये क्लासेस हैं। ठीक है, चलिए, और आप रेट करना उन क्लासेस को। उम्मीद करता हूं कि आज का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, खजाना और आपको वीओडी प्लस लाइव क्लासेस का सपोर्ट आपको सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन पर दिया जा रहा है। और बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला कौन सा क्लास होगा सजेशन में बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव स्ट्रीम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।